सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उनके खुफिया जासूसों ने एक मरतबा आकर बताया कि एक आलिम दीन हैं जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं और लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जासूस बोले कि उस आलिम में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है कि जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा, तुमने उसके बारे में अब तक जो भी देखा और जो भी सुना है वो सब खुलकर बयान करो। जासूस बोले कि वो आलिम कहते हैं कि नफ्स का जहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जिद्दोजहद करना भी एक जहाद है। सुल्तान ने कहा, तो इसमें कौन सी कोई शक करने वाली बात है? जासूसों ने कहा कि इन्हें कोई शक नहीं, लेकिन इस आलम का कहना है कि आज तक हमने दुनिया में जितनी भी जंगें की हैं या अपनी आंखों से देखी हैं, तो क्या कोई बता सकता है कि दुनिया को इन जंगों से क्या मिला? सिर्फ कत्लो गारतगिरी, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर उठे। आपने उसी वक्त आलिम से मिलने की ठानी और ये प्लान तरतीब दिया कि उस आलिम से मुलाकात भेस बदल कर की जाए। लिहाजा सुल्तान ने अपना हुलिया तब्दील किया और अकेले ही उस आलिम के पास जा पहुंचे। वहां और भी काफी लोग मौजूद थे और सुल्तान ने इंतजार किया कि ये सब लोग अपने सवाल पूछ लें तो मैं बात करूंगा। लिहाजा जब सब लोगों ने अपने अपने सवाल कर लिए और उनमें से बहुत से जवाब हासिल करके वापस चले गए, तो सुल्तान ने उस आलिम के करीब होते हुए ही सवाल किया कि जनाब, ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुकद्दस को आज़ाद और मुसलमानों के खिलाफ मजालिम को बगैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। ये सवाल सुनते ही उस आलिम ने बगौर सुल्तान का जायजा लिया, लेकिन वो सुल्तान को पहचान ना पाया। आलिम ने कहा, इसका सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि दुआ करें। ये जवाब सुनना था कि सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि ये आलिम पूरी सलीबी फौज से भी ज्यादा खतरनाक है। सुल्तान ने वहीं बैठे बैठे सबसे पहले अपने खंजर से उस आलिम की उंगली काट दी। ये जख्म लगना था कि वो आलिम इंतहाई बुरी तरह चीखने लगा, रोने लगा। दर्द की शिद्दत उसे एक लम्हा भी सुकून नहीं लेने दे रही थी। जब उसको कुछ देर बाद हल्का सा सुकून और होश आया, तो तब सुल्तान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम मुझे अपनी असलियत बताते हो या मैं यहीं बैठे बैठे तुम्हारी गर्दन भी उड़ा दूं। वो आलिम कांपने लगा और हाथ जोड़कर हर बात बताने पर राजी हो गया। उसकी कहानी सुनने के बाद पता चला कि वो सफेद पोश आलिम एक यहूदी था और उसको अरबी बखूबी आती थी, जिसका उसने फायदा उठाया और अपने मिशन को आगे बढ़ाने लगा। सुल्तान ने पाया कि इसकी तबलीग के नतीजे में अब इसकी बातों जैसा दर्स पूरी रियासत की मसाजिद के खुतबों में आम हो चला था। सुल्तान की कई महीने की मेहनत और उसके जासूसों की कोशिशों से बिलाखिर बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। ये फितना आज भी मुख्तलिफ अशकाल में पूरी आबोताब के साथ रमा दमा है। आज कहीं आलिम, कहीं सियासतदान, कहीं औरतों की आज़ादी का अलम बरदार, सभी इसी काम पर लगे हुए हैं। और ज़रूरी बात यह है कि आज के मुसलमान को बस ये समझना होगा कि कौन मुझे सबज़ बाग दिखाकर इस्लाम की हदूद व क़यूद से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा दुश्मन तुम में मौजूद है। इसे तुमने बस अपने ईमान की आंख से पहचानना है और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम हो जाते हो तो यकीन जानो कि आने वाला ज़वाल तुम्हारी नस्लों को भी ले डूबेगा। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा और हमें ऐसी तमाम साजिशों से महफूज रख। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा।